हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द अलोवेर स्टडी पर। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम CET 10+2 का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड शानदार शानदार क्वेश्चन है वो देखने वाले। तो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम ज्ञान किस अभिलेख से मिलता है। तो राजस्थान शब्द का जो प्राचीनतम ज्ञान स्रोत है वो किस अभिलेख से मिलता है? बसंतगढ़ अभिलेख से। ठीक है, बसंतगढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था सर? सिरोही से हुआ था। ठीक है, कब लिखा गया था सर? ये 625 ईस्वी में लिखा गया था। नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान थ्रू द एजेस किसकी पुस्तक है? तो राजस्थान थ्रू द एजेस है वो किसकी पुस्तक है सर? दशरथ शर्मा की पुस्तक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुवल ये माला, क्या कुवल ये माला किसकी कृति है? कुवल ये माला जो पुस्तक है वो उसकी किसके द्वारा लिखी गई थी? उदोतन सूरी। किसके द्वारा? उदोतन सूरी। ये क्वेश्चन अटपटे जरूर है, लेकिन क्वेश्चन छपेंगे CET एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था सर? याद रखना, 1800 ईस्वी में किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जॉर्ज थॉमस के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी? मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज। जो किसने लिखी थी सर? विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी सर। कब लिखी थी? 1805 ईस्वी में लिखी थी सर। जॉर्ज थॉमस के ऊपर लिखी गई थी, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग था वो किसने किया था सर? कर्नल जेम्स टोड को। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं? एक याद रखना, घोड़े वाले बाबा। क्या घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं सर। कब कहा था सर इसने? 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। अगला देखते हैं। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एक पुस्तक है, किसकी? कर्नल जेम्स टोड की। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसका दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में स्थापना दिवस कब मनाया जाता था? राजस्थान में जो स्थापना दिवस बोल दो, या फिर राजस्थान का जो वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, स्थापना तो हो गई 30 मार्च को हो गई थी। वो कब बोलते हैं स्थापना दिवस? 30 मार्च को कहते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था थी जो कि कब प्रारंभ की थी सर? सर 1949 में स्थापना की थी सर। एक को बात याद रखना, किसने की थी सर? हीरालाल शास्त्री ने। किसने की थी सर? हीरालाल शास्त्री ने की थी सर संभागीय व्यवस्था स्टार्ट 1949 में। एक और बात, जब ये स्टार्ट की थी ना संभागीय व्यवस्था, उस टाइम हमारे 5 संभाग हुआ करते थे, खाली 5 संभाग। ठीक, 5 संभाग कौन कौन से सर? एक तो हमारा उस टाइम पे था जयपुर, जोधपुर था, उदयपुर था, बीकानेर था और कोटा संभाग। ये 5 संभाग थे जो कि हमारे यानी कि स्वतंत्रता के बाद में हमारे संभाग 1949 में हमें प्राप्त हुए थे। तो छठा संभाग कौन सा बना था सर? छठा संभाग सर अजमेर बन गया सर। ठीक है, सातवां संभाग भरतपुर बन गया। और 7 अगस्त 2023 को 3 संभाग नए बना दिए। कौन कौन से सर? पाली बना दिया गया सर। ठीक है, सीकर बना दिया गया सर, और एक और बना गया नीचे वाला बांसवाड़ा। ठीक है, तो 10 संभाग हो गए प्रेजेंट में हमारे राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कौन सी बनी थी? राजस्थान में जो प्रथम नगर पालिका थी वो कौन सी बनी थी सर? माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू राजस्थान की जो सिरोही में डिस्ट्रिक्ट में है, यह राजस्थान की पहले क्या बनी थी? नगर पालिका बनी थी। कब बनी थी सर? 1864 में। ठीक है, दूसरा याद रखना, 1866 में राजस्थान की जो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट है वो क्या बनी थी? वो बनी थी दूसरी नगर पालिका। तीसरी कौन सी बनी थी सर? तीसरी हमारी बनी थी सर ये अजमेर नहीं, सॉरी, तीसरी बनी थी हमारे क्या? जयपुर। 1887 में बनी थी, याद रखना, 1887 में। अगला देखते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है वो किसे कहते हैं? अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। राजस्थान का नंदन कानन है वो भी अलवर को कहते हैं। राजस्थान का, और एक और था सिलीसेट, राजस्थान की जो झील है वो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अगला देखते हैं। शिक्षा नगरी के नाम से राजस्थान के किस जिले को जाना जाता है? तो शिक्षा नगरी के नाम से राजस्थान के इस जिले को जाना जाता है, ये तो आपको पता ही हो, किस जिले को? कोटा जिले को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का जो धातु नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? राजस्थान का जो धातु नगर है, याद रखना, धातु नगर कौन सा है? नागौर है। नागौर से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो अब कटा है? कौन सा? डीडवाना कुचामन। कौन सा? डी का डीडवाना कुचामन, जो कि नया डिस्ट्रिक्ट कटा है। अगला देखते हैं। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार, भारत का हरिद्वार तो पता है कहाँ पे है, ठीक है, लेकिन राजस्थान का हरिद्वार पूछा। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातृकुंडिया, जो कहाँ पर स्थित है सर? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की छोटी काशी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो भारत की छोटी काशी की पूछे तो जयपुर हो गया। अगर राजस्थान की छोटी काशी पूछे, राजस्थान की छोटी काशी, वो क्या हो गया सर? वो हो गई सर बूंदी। भारत की छोटी काशी जयपुर और राजस्थान की छोटी काशी बूंदी। अगला देखते हैं, मंकी वैली, मंकी वाली नहीं से वैली कर लेना। मंकी वैली के नाम से किस तीर्थ स्थल को जाना जाता है? मंकी वैली के नाम से जयपुर में एक तीर्थ स्थल है, कौन सा? गलताजी, ठीक है। उसे हम मंकी वैली या फिर तीर्थ गुरु के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोम का टार्जन की उपाधि किसे दी गई? तो रोम का टार्जन है जो कि विजय स्तंभ है, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, उसे रोम के टार्जन की उपाधि किसने किसने दी थी? और याद रखना किसने दी थी सर? फर्गूसन हुआ था एक, किसने? फर्गूसन। फर्गूसन ने ये उपाधि दी थी विजय स्तंभ को, रोम के टार्जन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घंटियों के शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? घंटियों के शहर के नाम से किस जानते हैं? झालरापाटन, जो कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में स्थित है, घंटियों के शहर के नाम से। अगला देखते हैं, म्यूजियम सिटी के नाम से राजस्थान के किस जिले को जाना जाता था? म्यूजियम सिटी, और या फिर झरोखों की नगरी, या फिर राजस्थान का अंडमान बोल दो, या फिर रेगिस्तान का नकलिस्तान, बलूचिस्तान, या ऐसा कुछ भी बोल दो, है ना, वो कौन से जिले को कहते हैं? जैसलमेर जिले को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी कहते कहते हैं, भारत की वैष्णो देवी पता कहाँ पे, लेकिन राजस्थान की वैष्णो देवी पूछा है आपसे, तो राजस्थान की वैष्णो देवी अबोर देवी, ठीक है, अबोर देवी। इसके एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से रिलेटेड कि थार पे वैष्णो देवी, क्या, कौन सा क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन? हाँ, थार की वैष्णो देवी किसे? थार की वैष्णो देवी पूछे तो तनोट माता, लेकिन राजस्थान की वैष्णो देवी पूछे तो अबोरदा देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, शहरी जनजाति, जो शहरी जनजाति है वो कुंभ का किस मेले को कहते हैं? शहरी जनजाति का जो कुंभ है वो किस मेले को कहते हैं? सीताबाड़ी मेला, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत की जो महान दीवार के नाम से किसे जानते हैं? जो भारत भारत की महान दीवार, जो सबसे बड़ी दीवार है, वो है कुंभलगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है, परकोटा होता है जो चारों ओर का होता है, ठीक है। जैसे ये दुर्ग है तो उसके जो चारों ओर का है वो क्या होता है? परकोटा होता है, ठीक है। वो है भारत की महान दीवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइट सिटी के नाम से राजस्थान के किस जिले को जाना जाता है? तो व्हाइट सिटी के नाम से राजस्थान की उदयपुर को जाना जाता है। उदयपुर को क्या कहते हैं सर? झीलों की नगरी भी कहते हैं सर, याद रखना। और व्हाइट सिटी हो गया सर, और क्या होता है, क्या क्या झीलों की नगरी हो गया, और एक और था ना वो, कौन सा? कौन सा बताया था मैंने आपको पहले? चलिए याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल, आगरा का ताजमहल तो आपको देखा ही होगा, लेकिन नहीं देखा तो देखना जरूरी है एक बार। अब राजस्थान के ताजमहल की बात करते हैं, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा, किसे? जसवंत थड़ा, जो कि कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, उसे हम राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। अगला देखते हैं हम, देवताओं की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? देवताओं की नगरी बोल दो या फिर बहुत जो तीर्थ स्थल है वो राजस्थान के किस जिले में सर? अजमेर में। पुष्कर जी अजमेर को देवताओं की नगरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की आंख के नाम से किस दुर्ग को जानते हैं? तो मेवाड़ की आंख के नाम से कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि राजसमंद में है, उसे हम मेवाड़ की आंख के नाम से जानते हैं, कुंभलगढ़ कटारगढ़, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं? उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा समझ जाओ, राजस्थान के कौन से जिले हैं जो कि ऊपर में स्थित है? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, तो उसमें जो प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है सर? उत्तरी सीमा का भटनेर दुर्ग, कौन सा? भटनेर दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला देखते हैं, उड़न गिलहरी का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहते हैं? तो उड़न गिलहरी का जो स्वर्ग है वो राजस्थान के सीता माता जो अभ्यारण्य है उसे हम उड़न गिलहरी का स्वर्ग कहते हैं। या फिर चीतल भूमि किसे? चीतल, चीतल की जो मातृभूमि है वो भी किसे कहते हैं सर? इसे ही कहते हैं सीता माता अभ्यारण्य को। अगले देखते हैं, घोड़ों का तीर्थ स्थल या फिर घोड़ों का तीर्थ किसे कहते हैं? आलम जी का दौरा, किसे? आलम जी का दौरा, जो कि राजस्थान के कहाँ पे स्थित है सर? बाड़मेर जिले में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एलोरा किसे कहते हैं? राजस्थान के एलोरा है जो कि कोलवी की गुफाएं, किसे? कोलवी की गुफाओं को राजस्थान का एलोरा कहते हैं, जो कि राजस्थान के झालावाड़ में स्थित है। कौन सी? कोलवी की गुफाएं। तो कैसे रही क्लास, कमेंट करके बताना। जो भी चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं इसी मजेदार वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।